Hello students, now we are here for another topic and the name is that conjunction, which is belongs to 10th standard paper pattern lesson number 29 to 34. Fill in the blanks with articles, conjunction and preposition, 3 marks. In previous video we have seen or we have learned that in 10th standard paper pattern English medium English subject, section C is including all grammar, and first topic we have seen or we have learned before that. Right now we are learning about second topic, which is fill in the blanks. And in our last video हमने देखा था कि articles कैसे, क्यों और कहाँ यूज़ होते हैं, उसके रूल्स के साथ हमने सीखने की कोशिश की थी. अभी we are learning about कंजक्शन. इट मीन्स कंजक्शन वो वर्ड ही सुन के हमें पता चलता है कि कंजक्ट करना यानी कि जोड़ना. तो किसे, कहाँ, कैसे जोड़ते हैं, वो कौन से वर्ड्स से जोड़ते हैं, इस तरह से हम उसके पूरे रूल्स के साथ हम जाएंगे. तो कंबाइंड करना, कोई दो वर्ड्स है, कोई फ्रेसिस है या तो सेंटेंसेस है, उसको कंबाइन करना, उसको कंजक्ट करना, उसको जोड़ना, इसके लिए कंजक्शन यूज़ होता है. मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश ग्रामर जो है, वो लैंग्वेज का ग्रामर है. तो वो हमें सीखने के लिए ना सिर्फ मार्क्स गेन करने के लिए सीखना चाहिए, बल्कि पूरी लाइफ में हम बहुत अच्छी तरह से वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है, हर कोई लैंग्वेज जो है, हम अच्छी तरह से बोल सकें, उसको मीनिंगफुल, कंस्ट्रक्टिव, उसको डेकोरेटिव कैसे बनाएं. फैसिनेटिंग इंग्लिश का अभी बहुत क्रेज़ है. तो इट इज़ बट उसके साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा इंग्लिश ग्रामेटिकली बहुत ही सही हो. तब जो इंग्लिश नहीं जानते वो तो हम इंग्लिश बोलेंगे उससे इम्प्रेस हो जाएंगे, चाहे वो सही हो या तो ग्रामेटिकली थोड़ा बहुत मिस्टेक वाला भी हो. लेकिन जो जानते हैं उनको पता चल जाए कि ही और सी इज़ नोइंग, not knowing, or maybe half knowing the language. So we are learning here, we are coming into the point that conjunction, combine words, phrases और sentences, उसको जोड़ना. कोई भी दो words हैं या तो कोई दो phrases हैं या तो दो sentences हैं, उसको जोड़ना, इस को conjunction कहते हैं. कौन कौन से कंजक्शन है उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए. ऐसे नहीं है कि इतने ही हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ज़्यादातर आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो कंजक्शन को मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन करने की कोशिश की है. तो सबसे पहले एंड. कंजक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एंड याद आता है, क्योंकि जोड़ने के लिए हम एंड. तो हर एक कंजक्शन जो एंड है, बट है, सो है, और है, बिकॉज, सिंस, एज, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, ये बहुत सारे हैं. उसके अलावा भी कुछ कंजक्शन हैं, लेकिन जो है उसको किस तरह से, कौन से मीनिंग से उसको और कैसे यूज़ करते हैं, वो उसके मीनिंग और एक एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे आपको सिखाने की मैंने ट्राई की है. तो एंड जो है वो सिमिलर आइडिया है. किसी एक जन के लिए या किसी दो लोगों के लिए जो सिमिलर आइडिया है, उनका लाइकिंग है या तो उनका जो एक्ट है वो अगर सिमिलर है, तो उसको कंजक्ट करने के लिए हम एंड यूज़ करते हैं. येशा केम टू माई पार्टी, कुश केम टू माई पार्टी. ये दो सेंटेंसेस है. येशा एंड कुश दो पर्सन हैं, उन्होंने सेम एक्शन किया है, सेम वर्क किया है. तो उनको हम हमारी फिर से एक बार लैंग्वेज हमारी इनोवेटिव बनाने के लिए, अगर शॉर्ट बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए हम कंजक्शन एंड कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ. येशा एंड कुश केम टू माई पार्टी. ये जो रेड अंडरलाइन किया है वो सिमिलर आइडिया है, दोनों ने सेम थिंग की है, सेम एक्शन किया है. तो हम इन दोनों का नाम एक साथ लेके बीच में एंड कंजक्शन, और येशा और कुश, हिंदी में अगर उसका ट्रांसलेशन करें तो इंग्लिश, येशा एंड कुश केम टू माई पार्टी. तो सेंटेंस भी हमारी स्पीच या तो हमारा राइटिंग है वो कम कम्पैक्ट हो जाएगा और
रीडेबल होगा और मीनिंगफुल भी होगा। हाँ, इस तरह से। बट अगर कोई पैराग्राफ वो पैराग्राफ के उसमें मीनिंग में होगा, अगर मैं पर्टिकुलर 10th स्टैंडर्ड की बात करूं तो पैराग्राफ में भी अगर ऐसा है तो उसमें कंजक्शन सेंटेंसेस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वर्ड के बीच में भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एंड है, बट है, सो है, और है, बिकॉज, सिंस, एज, आफ्टर, बिफोर, व्हेन। तो अभी सेकंड जो वर्ड है बट, जो कंजक्शन का वर्ड है, उससे भी हम कंजक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग, कहाँ पे बट यूज होता है, एक दूसरे का कॉन्ट्रास्ट होता है। किसी एक पर्सन के बारे में हम बात करें तो उसका नेचर जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होता है, उसकी जो फीलिंग्स है जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होती है, उसकी जो एक्ट है वो जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होती है, वहाँ पे कंजक्शन बट यूज करेंगे। मिसेस चिग्ना इज स्ट्रिक्ट, मिसेस चिग्ना इज काइंड। ये दो अलग अलग फीलिंग्स है उसकी, वो स्ट्रिक्ट भी है मिसेस चिग्ना और वो काइंड भी है। तो हम इसको इस तरह से कंजक्ट कर सकते हैं बट को यूज करके, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट फीलिंग के हैं, कॉन्ट्रास्ट मीनिंग के हैं। मिसेस चिग्ना इज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है लेकिन काइंड भी है। तो जो लेकिन का मीनिंग है उसको हम बट से कंबाइन करेंगे। थर्ड वन है सो, पर्पस दिखाने के लिए। अगर कोई भी एक्ट हुआ है, अगर हमें कुछ भी करना है, कुछ भी एक्शन अगर हम कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, उसका मीनिंग, उसका अगर हम हिंदी या तो गुजराती में बोले तो उसका हेतु क्या है वो अगर करने के लिए। अगर कोई हमें कुछ बताता भी है कि ये आप करो तो क्यों। हाँ, तो राइट डाउन द टॉपिक, वी डोंट फॉरगेट इट। हाँ, कहा जाता है ना कि एक बार का लिखा हुआ 3 बार के पढ़ाई के समान है। इसमें आपको मैं बीच में ये भी बताना चाहता हूँ कि ये साइंटिफिकली भी प्रूव है और मैंने भी ये सोचा तो मुझे भी ये ख्याल आया कि ये क्यों कहा गया है। आप जनरेशन है ना, वो सीधा सीधा मान नहीं लेते हैं ऐसे ही। तो ये कहावत है कि एक बार का लिखा हुआ 3 बार के पढ़ाई के समान है। हाँ, क्यों? तो जब आप एक बार लिखते हैं ना तब आपकी आइज़ या तो आपका माइंड है वो एक बार पहले लिखने से पहले जहाँ पे वो लिखा हुआ है प्रिंट किया वहाँ पे पढ़ेंगे। आपके माइंड जो है आपका हाथ को ऑर्डर देंगे दूसरी बार लिखने के लिए। वो सेकंड टाइम हुआ, एक बार आपने पढ़ा, फिर दूसरी बार लिखा, और थर्ड टाइम जब आप लिख रहे हैं तब जब वो लिखा जा रहा है तब आपका आँखें या तो आपका जो माइंड है वो और एक बार पढ़ रहा है। इट मीन्स जब आप एक बार कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, हाँ, तो वो 3 बार पढ़ाई के इक्वल है, समान है। तो वापस हम इस पे आते हैं। ये मेरा हैबिट है थोड़ा थोड़ा कि बच्चों को बीच में वोकेशनल गाइडेंस भी देता रहता हूँ, इसलिए इस वीडियो में वो डालने की थोड़ी ट्राई की थी क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल ही कुछ ऐसा आ गया। राइट डाउन द टॉपिक, वी डोंट फॉरगेट इट। ये टॉपिक जो है आपको हर एक वीडियो का जो टॉपिक है वो पॉज करते करते वो पूरा लिख लेना है, तो ताकि जब तक बोर्ड की एग्ज़ाम आए तब तक आप अच्छी तरह से उसको दूसरी तीसरी बार लिख के भी जो लिखा हुआ है अच्छी हैंडराइटिंग में वो पढ़ के भी आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से यू कैन रिमेंबर इट, देन यू कैन गेन द फुल मार्क्स। ठीक है, तो राइट डाउन द टॉपिक, वी डोंट फॉरगेट इट। तो ये पर्पस है, आपको टॉपिक क्यों लिखना है, तो उसका पर्पस दिखाने के लिए हम सो कंजक्शन जो है वो यूज करते हैं। राइट डाउन द टॉपिक सो वी डोंट फॉरगेट इट। हम इसे लिख लेते हैं, ये जो टॉपिक है उसे हम लिख लेते हैं ताकि हम इसे भूलें नहीं, क्योंकि एक बार का जो लिखा हुआ है वो 3 बार के पढ़ाई के समान है। और बहुत सारे बच्चे थोड़े लिखने के लेज़ी होते हैं, ये वीडियो भी वो सोचते हैं कि हम सेव करके रख देते हैं, फिर जब भी हमें चाहिए होगा तब हम उसको सुन लेंगे, हम उसको रीड भी कर लेंगे। लेकिन अगर एटलीस्ट एक बार भी आपने वो लिख लिया है तो इट विल बी वेरी यूज़फुल। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है मोबाइल में भी बैटरी नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तब जो हमारी नोटबुक जो है वो हमारे पास हमेशा रहती है, तब ये बहुत ही काम आता है। और आपने अगर लिखा भी है तो आपके माइंड में वो ऑलरेडी सेट हो चुका होता है। ठीक है,
चौथा कंजक्शन है और, चॉइस यहाँ पे दिखानी है। तो अगर कोई वो एक्शन है या तो वर्ड है, फ्रेज है, सेंटेंस है, उसको चॉइस अगर दिखानी है तो और कंजक्शन के साथ उसको कंजक्ट कर सकते हैं। उसका एग्जांपल है डू यू वांट रोटी, डू यू वांट ब्रेड। ये पूछा जा रहा है किसी को, उसको रोटी चाहिए कि ब्रेड, दोनों चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑप्शन में होते हैं। कुछ बंदे हैं जो दोनों खाते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के ऑप्शन में होता है। जो रोटी खाता है वो ब्रेड नहीं खाता है, और जो ब्रेड खाता है वो रोटी नहीं खाता है। तो हम चॉइस जो है दोनों के बीच में, रोटी या तो ब्रेड, दोनों के बीच में चॉइस दिखाने के लिए हम कंजक्शन यूज करेंगे डू यू वांट रोटी और ब्रेड। फिर से एक बार वही बात हो गई, लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा है शॉर्ट एंड स्वीट, मीनिंगफुल लिखें, कंस्ट्रक्टिव लिखें। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छे सुशोभित करके। हमारी जो भाषा है, हमारी लैंग्वेज जो है वो डेकोरेटिव होनी चाहिए, सुशोभित होनी चाहिए। तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर द अदर्स ऑल्सो। डू यू वांट रोटी, डू यू वांट ब्रेड, उसका ज़्यादा मीनिंग या तो बहुत लंबा हो जाता है। हाँ, कभी कभी सुनने में ये वीडियो भी एक लिमिट से ज़्यादा लंबे होंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे, कंटाल जाएंगे। उससे अच्छा छोटे छोटे वीडियोस करके, इसीलिए हम टॉपिक वाइज भेजते हैं आपको, ताकि ये लॉकडाउन के टाइम पे आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको पढ़ सकें और बहुत ही अच्छी तरह से आपके मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकें। ठीक है, डू यू वांट रोटी और ब्रेड। देखिए, आपको स्पेसिफाई करने के लिए जो पर्पस है उसको भी अंडरलाइन किया गया है और जो कंजक्शन है उसको भी अंडरलाइन किया गया है। तो एक बार जब आप लिखें, तभी आप, इस जनरेशन के बच्चे जो हैं वो दो अलग अलग कलर की पेन यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आपकी ही स्टाइल से आपको यहाँ पे समझाने की एक बहुत ही अच्छी कोशिश मैं करना चाहता हूँ, वो मैंने की है। तो आप भी ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से जब ये वीडियो सुनते सुनते आपकी नोटबुक में जो लिखा है वो एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम पे आपने और के नीचे या तो ये वांट के नीचे अंडरलाइन क्यों किया था। हाँ, क्योंकि इसमें मैंने वो आपको क्लेरिफाई किया है। और जो है बिकॉज, सिंस एंड एज, मैंने 3 यहाँ पे ब्रैकेट करके क्यों लिखे हैं, क्योंकि वो तीनों रीजन दिखाते हैं, इनका पर्पस क्या है। ये कंजक्शन का वर्ड है और उसका मीनिंग या तो उसका जो पर्पस है वो यहाँ पे लिया गया है। तो जो रीजन है, हाँ, वो दिखाते हैं तीनों। उसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की ट्राई कर रहे हैं। आई सेट डाउन, आई वॉज टायर्ड, मैं बैठ गया, मैं थक गया था। इसको तीनों वर्ड्स, कंजक्शन के वर्ड यूज करके हम कर सकते हैं। आई सेट डाउन बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैं बैठ गया था क्योंकि मैं थक गया था। आई सेट डाउन सिंस आई वॉज टायर्ड, मैं बैठा हुआ था, बैठ गया था जब से मैं टायर्ड था। सिंस, हाँ, टाइम रीजन दिखाता है। आई सेट डाउन एज आई वॉज टायर्ड, जैसे ही मैं टायर्ड हो गया इस तरह से बैठ गया। तो ये तीनों सही है। अगर हम यहाँ पे ये एरो किया हुआ है, देखिए, तीनों के बीच में यहाँ पे, तीनों में से दोनों के बीच में यहाँ पे तीनों में से कोई भी एक कंजक्शन लगाएंगे तो वो सही रहेगा। पैराग्राफ में ऐसा ही आएगा, उसमें देखना है आपको कैसे यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, आफ्टर, बिफोर एंड व्हेन, कुछ 3 जो है कंजक्शन के वर्ड, वो तीनों टाइम दिखाते हैं। तो हम इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। आई विल ईमेल यू, आई रिसीव्ड द अपडेट्स, मैं आपको ईमेल करूंगा जब मुझे अपडेट मिल जाएंगी। आफ्टर, मुझे अपडेट मिल जाएंगी उसके बाद। हाँ, कभी कभी कोई अपडेट ऐसी होती है कि मिल जाने के बाद हमें ईमेल करना, इन्फॉर्म करना है कि मिल गई है। कभी कभी कोई अपडेट्स ऐसी होती हैं कि वो मिलने से पहले भी हमें इन्फॉर्म करना है। हाँ, तो बिफोर, आफ्टर इसका मीनिंग बाद में, बिफोर इसका मीनिंग पहले, और व्हेन, आई विल ईमेल यू व्हेन आई विल, जब मुझे, ये टाइम है लेकिन शर्त ही है कि जब मुझे अपडेट्स मिलेंगी तब मैं आई विल ईमेल। ओके, सो ये यहाँ पे कुछ कॉमन जो आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के जो कंजक्शन है वो मैंने इस वीडियो में आपको पर्पस के साथ, रूल्स के साथ और एग्जाम्पल के साथ उसको क्लियर करने की ट्राई की है। फिर से एक बार आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 29 to 34 आप
आपके 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश HL इंग्लिश मीडियम की इंग्लिश सब्जेक्ट के सेक्शन C में क्वेश्चन नंबर 29 to 34 वाला जो एक पोर्शन होगा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि 6 ब्लैंक्स होंगी और उसके 3 मार्क्स होंगे। वो ब्लैंक्स होंगी आर्टिकल या तो कंजक्शन या तो प्रीपोजिशन के रिलेटेड, और उसमें ऊपर ब्रैकेट भी दिए गए होंगे, कहीं पे बट दिया गया होगा, कहीं पे सो दिया गया होगा, कहीं पे बिकॉज दिया गया होगा। अगर रीज़न के लिए हमें कंजक्ट करना है तो बिकॉज, सिंस या तो एज, तीनों में से जो अप्रोप्रिएट है उससे हम कंजक्ट करेंगे। अगर कॉन्ट्रास्टिंग किसी एक पर्सन के बारे में, यहाँ पे मिसेस सिग्ना का एग्जांपल है, किसी एक पर्सन के बारे में उसके कॉन्ट्रास्ट नेचर या तो कॉन्ट्रास्ट फीलिंग के बारे में अगर हमने बात करनी है तो बट वी हैव टू यूज़ बट। ओके, पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं, वैसे होगा ही। 2 कंजक्शन के ऑप्शन भी दिए गए होंगे, 2 आर्टिकल के ऑप्शन भी दिए गए होंगे, 2 प्रीपोजिशन, जनरली ऐसा होता है। 6 ब्लैंक्स हैं तो तीनों टॉपिक के 2-2 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो हमने देखा कि द भी था, एन भी था और ए भी था जैसे आर्टिकल। इस तरह से ये कंजक्शन है, उसमें से भी 2 होंगे या तो 1 होगा, इसमें से कभी कभी 3 हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। जनरली 6 ब्लैंक्स में से तीनों टॉपिक के 2-2 ब्लैंक्स पूछे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। कभी आर्टिकल का सिर्फ 1 और प्रीपोजिशन का 3 और कंजक्शन का 2 हो सकता है, आर्टिकल का 1 और कंजक्शन का 3 और प्रीपोजिशन का 2 हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमें सब कुछ मेंटली रेडी रखना चाहिए कि बोर्ड के जो पेपर सेटर्स हैं वो जिस तरह का भी पेपर सेट करें, वी आर रेडी फॉर दैट। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंजक्शन सिखाया, उसके साथ थोड़ा बहुत वोकेशनल गाइडेंस भी देने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीपोजिशन के साथ मिलते हैं। Thank you again.